स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 और आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, ठीक है, जिसमें हम आज टॉपिक पर बात करेंगे फिजिक्स ग्रेविटी रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ, और ये क्या है सेंटर ऑफ द अर्थ ओ। ये क्या है रेडियस है, ये है अर्थ की रेडियस कितना है कैपिटल आर, और इस अर्थ का जो मास है वो कितना है एम, ठीक है। और मान लेते हैं कि इस अर्थ सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, ग्रेविटी इक्वल्स टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल जी इक्वल्स टू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर सरफेस पर होता है, ठीक है, तो हम उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। जी क्या है, ये है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्या है मास ऑफ द अर्थ, ये क्या है मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ, ये रेडियस ऑफ द अर्थ, आर क्या स्टूडेंट रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बातें हो गई, जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के ऊपर होता है तो उस पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगाते हैं, जी इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कैपिटल एम अर्थ का मास है, ठीक है, जो कि नहीं चेंज होने वाला कभी। रेडियस क्या है, अर्थ की रेडियस है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें यहाँ पर कि स्मॉल जी किन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्मॉल जी किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखिए स्मॉल जी ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो स्मॉल जी किस पर डिपेंड करता है, स्मॉल जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। अगर आर रेडियस चेंज होता है स्टूडेंट्स, तो स्मॉल जी की वैल्यू भी चेंज होती है, ठीक। तो देखेंगे यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स, स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है अर्थ सरफेस पर कितना होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ये कहाँ पे होती है, अर्थ सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर, है ना, सरफेस, ये अर्थ सरफेस पर ये होती है वैल्यू किसकी, स्मॉल जी की। अब हम देखेंगे अगर हम अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो लिखेंगे एल्टीट्यूड, स्मॉल जी पर क्या असर पड़ता है, डिपेंडिंग स्मॉल जी ठीक। अगर हम अर्थ सरफेस से, ये क्या स्टूडेंट्स हमारी अर्थ है, उसका सेंटर क्या है O, और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इसका रेडियस है, ये इसका मास है अर्थ का, ठीक है, ये क्या है अर्थ। और अगर स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उठा करके किसी हाइट पर लेके जाते हैं, ठीक है, देखिए इस यहाँ पे देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया इसको हाइट दे दी, एल्टीट्यूड दे दिया, ठीक। तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए, ये क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इतना डिस्टेंस बढ़ गया, पहले से इतना डिस्टेंस हो गया, पहले ये आर था, ये मान लेते हैं क्या है, ये हमने हाइट दे दी इसको कितना h, हाइट दे दी। तो देखेंगे टोटल आर रेडियस कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस हो गई है अब ये हो गई है इतनी,
क्या है इसमें r प्लस h इतना रेडियस हो गया है इसका। अब अगर हम स्मॉल g की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो उस पर देखते हैं क्या असर पड़ता है। तो स्मॉल g अब क्या हो जाएगा, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G नहीं चेंज होने वाला है, अर्थ का मास नहीं चेंज होगा। अब हम r की जगह स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी, ठीक है, ये क्या है, अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी r स्क्वायर। अब हम r में कितना ऐड कर देंगे, r प्लस h, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r प्लस h का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक की कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, तो देखिए ये है gm अपॉन r स्क्वायर, ये gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, यानी इसका डिनोमिनेटर इससे बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर जो है इससे बड़ा है। तो किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसका डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी आती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 10/2, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, यहाँ पर हमने लिखा 10/5, इसको हमने डिवाइड करा तो आया 2, यानी इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी आई, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसकी वैल्यू बड़ी आई। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर रेडियस में कुछ और ऐड हो रहा है, मतलब रेडियस बढ़ रही है, और रेडियस अगर बढ़ेगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर रेडियस में कुछ बढ़ रहा है, कुछ ऐड हुआ है, तो अगर रेडियस में कुछ ऐड हुआ है तो रेडियस मतलब बढ़ गया है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो स्मॉल g की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे स्मॉल g की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। अर्थ सरफेस पर स्मॉल g की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप अर्थ सरफेस से और ऊंचे जाओगे और ऊपर जाओगे और ऊपर जाओगे तो ये वैल्यू कम होती चली जाएगी, 9.8 से कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये हमने देखा कि अगर स्मॉल g किस पर डिपेंड करता है, तो स्मॉल g रेडियस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ से देखिए स्मॉल g जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। तो अगर हम रेडियस को कम या ज्यादा करेंगे, अगर हम रेडियस को यहाँ से 2 से कम करेंगे तो ग्रेविटी 4 से बढ़ जाएगी, और अगर हम रेडियस को बढ़ाएंगे तो हमारी ग्रेविटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए हमने क्या करा, रेडियस को बढ़ा दिया, रेडियस को बढ़ाएंगे तो स्मॉल g की वैल्यू कम आएगी, चलिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अगर हम डेप्थ में लेके चले जाएं स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा और ये सेकंड है, और यहाँ पर देखिए थर्ड पॉइंट, अगर हम रेडियस, ये अर्थ, ये सेंटर O है, ठीक, इसका मास क्या है m, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर लाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो अगर मान लेते हैं स्टूडेंट्स, ये इसका रेडियस है r, ठीक है, ये इसका रेडियस है r। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ला रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे, लेट से हम यहाँ तक आ गए, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इतना, यानी हम कितना ले आए हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमने d डिस्टेंस इसको अंदर ले आए, ठीक है। ये पूरा क्या था इसका, ये इसका था रेडियस। अब देखिए हमने क्या करा, इसको d डेप्थ नीचे लेके आए, डेप्थ इन डेप्थ, तो हमने क्या करा, इसको डेप्थ में लेके आए अंदर, कितना d। अब देखिए ये स्मॉल g कितना हो जाएगा, तो स्मॉल g इक्वल्स टू gm अपॉन r। अब r में से d माइनस कर देंगे, ये कितना बचेगा, r माइनस d बचेगा। तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, r माइनस d का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कम हो रहा, तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल g की वैल्यू बढ़ेगी। अब देखिए धीरे धीरे अगर हम सेंटर पे ले आए, इन द सेंटर, देखिए स्टूडेंट अगर हम इसको सेंटर पे लेके आ रहे हैं, कहाँ पे, सेंटर पर, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पे ले आए तो सेंटर पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 0, तब स्मॉल g पर क्या असर पड़ेगा, तो देखिए इक्वल टू gm अपॉन 0, और स्मॉल g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमने स्टूडेंट्स ये देखा, अगर हम किसी एल्टीट्यूड पर लेके जाते हैं, ठीक है,
अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अल्टीट्यूड पे लेके जाते हैं, अल्टीट्यूड, ठीक है, अल्टीट्यूड पे लेके जाते हैं तो स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डेप्थ में लेके जाते हैं, डेप्थ, ठीक, तो स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर हम क्या करें, सेंटर पे पहुंच जाए, अर्थ के सेंटर पर, तो स्मॉल जी की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर हम सरफेस पर रहते हैं, सरफेस पर, एट सरफेस, तो स्मॉल जी की वैल्यू, अगर सरफेस पे है तो स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम रहती है, मैक्सिमम। और वो वैल्यू कितनी रहती है स्मॉल जी की, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अर्थ सरफेस पर कितनी होती है, तो 4 पॉइंट हमने ये डिस्कस किए कि अगर एल्टीट्यूड पे लेके जाओगे ऊपर, तो देखिए जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऊपर लेते जाओगे तो स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक। सरफेस के ऊपर स्मॉल जी, ये क्या है, एट सरफेस, सरफेस के ऊपर देखिए क्या है, इसकी मैक्सिमम है, कितना, G=Gm/r² मैक्सिमम है। अगर हम डेप्थ में लेके जाते हैं अर्थ सरफेस को, डेप्थ में, तो वहां पर r-d कुछ घटेगा, और अगर सेंटर में लेके जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने डिस्कस की कि स्मॉल जी की वैल्यू और कैपिटल जी की वैल्यू में क्या रिलेशन है। अब देखिए जो कैपिटल जी की वैल्यू है, ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए ये कैपिटल जी की वैल्यू है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होती है ये, और ये वैल्यू कहीं पर भी चेंज नहीं होती है। आप पूरे यूनिवर्स में इस वैल्यू को लगा सकते हैं। ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, ये माइनस नहीं है स्टूडेंट्स, ये माइनस नहीं है, इक्वल का साइन है, तो ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन आपने देखा स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, हर एक जगह पर चेंज होती है, ठीक है। तो ये है हमारा रिलेशन स्मॉल जी और कैपिटल जी में। कैसा लगा आप लोगों को? अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।